कॉमेडी नाइट विद कपल में आपका जो मशहूर डायलॉग है पैसे वाला, क्या आप वो सुना सकते हैं? सुना सकता हूँ, क्यों? अब मैं थथा हो गया अभी सुना देता हूँ आपको। वो मेरी कंटिन्यूटी थी उसमें, मतलब एक एपिसोड था उसमें हनी सिंह आए थे। हाँ। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचा ना, तो मुझे उन्होंने, इसकी स्क्रिप्ट नहीं थी, तो कपिल ने मुझे कहा, कहता पाजी स्क्रिप्ट नहीं है, हम ना इसको ना थोड़ा सा इसी तरह एक्शन पूरी करते हैं, मैं आपको हिंट देता जाऊँगा, बातें करता जाऊँगा, आपने जवाब देते जाना। तो ठीक है, आपने कहना कि जी मैंने इनको शो के लिए बुक करना है। तो मैं इंटर हुआ पैसे वाला बन के, तो मैं कहता हूँ कि मैंने हनी सिंह को करना है बुक, दुबई में करना शो, और जितने पैसे आप बोलोगे उतने दूंगा, पैसे की कमी नहीं है। नहीं, पैसे की प्रॉब्लम तो उसको होती है जिसके पास होता है पैसे की कमी नहीं है। तो वो मुझे कहता कि आपने शो कहाँ करना, मैंने कहा दुबई। आप कितने पैसे लेंगे? तो हनी सिंह कहता कि देखिए जी, हम तो यारों के यार हैं, या तो हमारा रेट करोड़ से ऊपर है, या हम फ्री हैं, मेरे साथ तय कर लें आप। कहता 1 करोड़ दे दें प्लस टैक्स दे दीजिएगा। मैं कहा नहीं, ना आपकी ना मेरी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दूंगा 2 लाख। तो अपना कपिल कहता कि वो 2 लाख का तो सिर्फ वो हनी योयो सिंह कह देता है। मैं कहा देखो हनी भाई, आप गाना गाते रहना, योयो मैं कहता रहूँगा। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुना है आप बहुत सारे थिएटर आर्टिस्टों के उस्ताद हैं, क्या आपके उस्ताद कौन है या आप किसी को उस्ताद नहीं मानते? नहीं, मैं क्यों नहीं उस्ताद मानता, मैं मस्त हूँ। मेरे भी बहुत सारे उस्ताद हैं जी, जिनसे मैंने सीखा है, जिनमें सरफहरिस्त वसीम अब्बास साहब हैं, जिन्होंने बाकायदा मेरी मतलब रहनुमाई की है कदम कदम पे, और उसमें मेरे भाई नबील भी हैं, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। नबील हमारे फैसलाबाद वाले, नबील ज़फर, आपको याद है जब आपके पास आया? यस, उसी वसातत से तो हमारी मुलाकातें थी। तो फिर अपना बड़ा शानदार आदमी, उमर शीफ साहब हैं जिनसे बहुत सीखा है, तारिक जवेद साहब हैं जिनसे बहुत सीखा, अमानुल्लाह साहब हैं, मतलब जो मतलब मेरे बड़े हैं सारे मेरे उस्ताद हैं जी। नसीब विकी साहब, आप डांस लवर है और अक्सर देखा है कि आपका डांस निकल जाता है, आप मेरी खातिर यहीं बैठे बैठे 2-3 स्टेप करके दिखा दें। आपसे कहा था ना कि पब्लिक कुछ भी पूछ लेती है, और आपने कुछ भी नहीं पूछा। नहीं, ये भाई साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, डांस मेरा प्रॉब्लम है। मुझे तो पता है। नहीं, डांस का शौक है बहुत आपको? नहीं, शौक नहीं, बस हालात ने बहुत नचाया। डांस मुझे मतलब शुरू में ही मैंने थिएटर पे, मतलब मैं पहला ही आदमी था जिसने डांस करना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी का डांस है ना, उसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं। नसीब विकी साहब, ये देख रहा था कि आप मेरे ख्याल में वो आखिरी शख्स हैं इस वक्त जो पुराने थिएटर के नुमाइंदा हैं और खड़े हुए हैं इस तरफ। हाँ जी। आपके बाद तो फिर कोई नहीं है जो स्क्रिप्ट के साथ ड्रामा करना चाहता, जो ये सोच रहा हो, जो स्टैंड ले इस चीज़ पे कि यार ठीक करो। अच्छा, मेरा एक और भी थोड़ा सा ना मौक़िफ़ ये है शाह जी, कि मैं अंदर रह के ठीक करना चाहता हूँ, बाहर निकल के बोलना नहीं चाहता। यार ये बहुत अच्छी बात यार, क्या बात है। ये जो आपके अंदर एक इंतहाई बाशऊर, समझदार, एक फ़लसफियाना किस्म का इंसान बसता है, एक फ़लसफ़ी किस्म का इंसान बसता है, ये भी बचपन से था या ये भी वक्त ने सिखाया, ये कैसे, या बहुत पढ़ा आपने? शाह जी पढ़ के, शाह जी पढ़ने का बहुत शौक आप देखे ना, ये नहीं कि आप मेरे मुंह पे खड़े हैं, आपको पता कि आपकी मेरी और मोहब्बत कब से है, ठीक है। फिर नबील के साथ मेरा रूम के अंदर किताबें पढ़ी होती, और आपको भी पढ़ना, बाकी दोस्तों को पढ़ना, ये पढ़ के आती है। और जब तक तकिए के नीचे किताब थी ना, दिमाग सही चल रहे थे। वाह वाह। जब से वो तकिए के नीचे से किताब गई है ना जी, जब से वो गूगल आया, पता तो चल जाता है लेकिन इल्म नहीं होता। वाह, क्या अच्छी बात, क्या बात। बिल्कुल ठीक है। इन्फॉर्मेशन है आपके पास, शऊर और हिकमत और दानिश जो है वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। आपको पता सब कुछ, तादाद पता है चीज़ों की, वरना पता तो उस औरत को भी है जो अमेरिका में बैठ के यहाँ के रास्ते बताती है। अच्छा, वो जवाब रह गया जी, अगर आप देना चाहें तो। मैंने कहा कि जी बातों पे, अपना साइकिल की बेल पे, ट्रैक्टर की ठक ठक पे तो डांस होता है, मैं खांसी पे भी डांस कर लेता हूँ भाई साहब। वाकई? हाँ जी। उसमें ये होता ना, सलामत रखे जी। सुना है बचपन में आपको पप्पू कह के बुलाया जाता था, इस एज में आपको किसके मुंह से पप्पू सुनना पसंद है?
माशाल्लाह, तो मेरे यार, बेटा आप तो पप्पू लग रहे हैं इस शाह टाइम। जी सच्ची मुझी बड़ी अच्छी बात की है। ये वो बात की है इस बंदे ने, आपने कहा ना पब्लिक कुछ भी पूछ सकती है, ये मेरे बहुत दिल के करीब की बात पूछी है। मेरी माँ मुझे पप्पू कहा करती थी। अब मैं कभी बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ना, तो वो माँ नहीं है जिसको जाके मैं ये बात बताता था, वो कहती थी पप्पू बहुत अच्छा लगा, पप्पू तेन कामयाब है कि बड़ा अच्छा लगा। अगर कोई दुख आता है तो जाके माँ को बताता, तो वो कहती थी कि पप्पू कुछ नहीं होता। अब वो पप्पू कहने वाला कोई नहीं है। माँ सबसे ज़्यादा कब वालदा याद आती हैं आपको? कोई लम्हा ही नहीं जब भूलती हो। आप यकीन करें, मैं जब भी बाहर जाता हूँ या कहीं जहाज़ में बैठता हूँ, तो एक दफ़ा हाथ जाता है कि अम्मी को फ़ोन कर लूँ लास्ट अये। उड़ने से पहले, मुझे फ़ोन करना होता था। अच्छा, हमेशा करते? हर बार होता है ऐसे, अभी भी। आखिरी गुफ्तगू क्या हुई थी आपकी अपनी वालदा से? आखिरी गुफ्तगू ये हुई थी कि अम्मी जब बिस्तर पे लेटी हुई थी, तो हमने हॉस्पिटल लेकर जाना था, तो मुझे कहती है कि पप्पू हाथ पकड़ के, मरन दा दुख नहीं है पुत, तेरे नाल जुदाई पै जानी है, लेकिन आप क़यामत वाले दिन मिलांगे ज़रूर। तो मैं हाथ पकड़ के रोने लग गया। मैं कहा अम्मी इस तरह ना कहो। तो कहती नहीं बेटा देखी इंशाल्लाह तेन तो मैं ज़रूर मिलांगी, और मैं खुदा के सामने खलो के गल कहांगी कि मेरा एक कोई पुत्र सी, वो सी पप्पू, तू हक अदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने कहाँ हक अदा किया शाह जी। माँ बाप का नहीं हक अदा होता। किस चीज़ को देख के आपकी ज़्यादा खुश होती थी? मेरी कामयाबी को देख के बहुत खुश होती थी, मुझे खुश देख के बहुत खुश होती थी। मतलब मैं हंस रहा होता था तो इस बात पे बहुत खुश होती थी कि मेरा देखती पप्पू बड़ा रहती खुश थी। है। सबसे ज़्यादा क्या बात उनकी याद आती? वो बहुत ज़्यादा मुझे जब होता था ना, मैं परेशान होता था। मेरी लाइफ में ना मैं मतलब मैं अपना जल्दी टेंशन ले लेता हूँ किसी भी चीज़ की। और मुझे अभी एक हमारे अली जंजानी साहब शाह जी हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि नसीम विक्की साहब तुहाडे बारे मैं गल कहां, मैं कहा जी तुसी शौकिया परेशान होंदे हो। मतलब किसी को देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो माँ मेरी मुझे परेशान नहीं देख सकती थी, तो मुझे अपनी इधर अपना टांग पे लिटा के मेरे बालों में हाथ रख के आए हाय हाय। और साथ ये फिक्रा कहती थी पप्पू कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने गज़ल कही यार विकी भाई, रोमांटिक गज़ल सी। गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। हाय हाय हाय। अच्छा, वो मैं रोमांटिक की बिल्कुल तोड़ी तरह एक दोस्त मेरा बड़ा करीबी, और मैं उन्हें सुनाई ते वो रो पिया। ऐसी बात ही ते ऐसी। ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। कंसीव करते ਤੇ बिल्कुल ऐसा ही शाह जी। ਉਹ क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹ बात। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। हाँ जी। बेशुमार अभी देखिए जब आपने सुनाया तो मुझे भी मतलब वही फील आई है। उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको। अब वो उंगलियां फेरने वाला जो है उस मोहब्बत से हाँ वो कोई नहीं रहा, तो वो कमी जो है ना वो नहीं पूरी होती, वो नहीं पूरी होती। वो नहीं पूरी होती।